नवीन कुमार रॉय है। मैं महाप्रबंधक नाबार्ड आसाम हूँ और आज मुझे आपसे बातचीत करते हुए बहुत ही हर्ष लग रहा है कि मैं आपके माध्यम से नाबार्ड के गतिविधियों को आसाम राज्य में जो हम करते हैं वो आप तक पहुँचा पाऊँगा। जैसा कि आप जानते होंगे, नाबार्ड का पूरा नाम राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक है और हम भारत सरकार के द्वारा पार्लियामेंट से पास किए अधिनियम के अंतर्गत 1982 में बनाए गए थे। तब से लेकर अब तक 2024 तक 4 दशकों से नाबार्ड ग्रामीण अर्थव्यवस्था की सेवा कर रहा है। अनेक प्रकार के कार्यक्रमों से हम सेवा करते हैं। हम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जिसे हम रीजनल रूरल बैंक और आसाम में से असम ग्रामीण विकास बैंक कहते हैं, और राज्य के जो सहकारी बैंक है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, आसाम स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, उसका हम नियंत्रण करते हैं। हम बैंकों को पैसा मुहैया कराते हैं ताकि वो ग्रामीण क्षेत्र में कृषि में, केसीसी में हमारे किसान भाइयों के लिए ऋण उपलब्ध कराएं सहजता से, सुलभता से। इसके पश्चात हम विकास के बहुत सारे कार्यक्रम करते हैं। हम राज्य सरकार को भी ग्रामीण जो संरचना है, जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसमें ग्रामीण सड़कें हैं, ग्रामीण पुल है, सिंचाई के साधन हैं, कॉलेज हैं जहाँ पे कि बच्चे पढ़कर डॉक्टर बनेंगे, आंगनबाड़ी केंद्र है, ऐसे तमाम चीज़ों में भी राज्य सरकार को ऋण देते हैं ताकि राज्य में एक आधारभूत संरचना का पूरा माहौल तैयार हो सके, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सके। हमारे जो किसान भाई हैं जो सामान उगाते हैं वो जल्दी से जल्दी मार्केट पहुंच सके, इसके लिए सड़कों का, पुलों का निर्माण भी किया जाता है। नाबार्ड बिजली संरचना को भी सुधारने के लिए, ग्रामीण क्षेत्र की बिजली संरचना सुधरे, अच्छी रहे, गाँव में अधिक देर तक बिजली आए, इसके लिए भी हम प्रयास करते हैं रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड से। हम असम राज्य में राज्य सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों में सहभागिता भी देते हैं। जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल है, हम विभिन्न विभागों के साथ मिलकर, चाहे वो पशुपालन विभाग हो, चाहे डेयरी डेवलपमेंट हो, चाहे वो PWD का विभाग हो, चाहे वो पंचायती राज का विभाग हो, चाहे वो इरिगेशन का, सिंचाई का विभाग हो, जिसमें हम विभिन्न प्रकार की योजनाओं के साथ उनके साथ काम करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ करते ही हैं। साथ ही हम अपने स्तर पर विकास के कार्यक्रम भी अनुदानों के माध्यम से चलाते हैं। उन कार्यक्रमों में हमारी सहभागिता में NGOs रहते हैं, कृषि विज्ञान केंद्र रहते हैं, कृषि विश्वविद्यालय जो आसाम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, तेजपुर यूनिवर्सिटी है, इस तरह के विश्वविद्यालय भी होते हैं। और हम अनेक संस्थाओं के साथ, मैं तो यही कह पाऊँगा कि अनेक प्रकार की संस्थाओं का, चाहे वो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की संस्थाएँ हों जो यहाँ पे विभिन्न चीज़ों में काम कर रही है, उनमें हम काम कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर हम इस बार इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स में मिलेट्स के किसानों के साथ बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी परियोजना पे काम कर रहे हैं, जहां 1150 किसानों ने कोनी धान अपने खेतों में लगाया, जिनकी की मूल फसल नहीं हुआ करती थी। वो ऐसे समय लगाया जब हमारे यहाँ धान के फसल के बाद खेतों को खाली छोड़ दिया जाता है, पड़ती भूमि जिसे हम कहते हैं। उन ज़मीनों पे, उन खेतों पे भी हमने किसानों को प्रेरित किया और उन लोगों ने हमारे कार्यक्रम के अंतर्गत 1150 किसानों ने 23 डिस्ट्रिक्ट्स में काम किया है और उन्होंने कोनी धान उगाया है। कोनी धान को उगाने के पश्चात उनके वैल्यू एडिशन, उनके ब्रांडिंग पर भी नाबार्ड कार्य कर रही है, जिसको लेकर हम बहुत ही उत्साहित हैं। और साथ ही साथ हम इस वर्ष जो कि 200 साल हम मना रहे हैं आसाम चाय का, तो चाय के जो स्मॉल टी ग्रोअर्स हैं, जो छोटे चाय किसान हैं, उनके लिए क्या कार्यक्रम हो सकते हैं ताकि वो बड़े जो टी स्टेट्स हैं, बड़ा जो टी फैक्ट्री है, उनके साथ कैसे प्रतिस्पर्धा में, कंपटीशन में आ सके, उसके लिए भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि स्मॉल टी ग्रोअर्स का भी भला हो सके। तो इन मुद्दों पे हम राज्य के फ्लोरिकल्चर मिशन, हम राज्य के ऑयल पाम मिशन के साथ भी बहुत चीज़ों को करने का सोच रहे हैं। तो आने वाले समय में नाबार्ड के क्रिया क्लब उम्मीद है कि आसाम राज्य में जिस प्रकार की आवश्यकता होगी उस प्रकार हम बढ़ाते चलेंगे। और मैं अपनी बात को यदि आगे ले चलूँ तो हमारे जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है, जो बहुत ही मुख्य प्रोग्राम है, उसमें हम आदिवासी विकास निधि के अंतर्गत हमारे आदिवासी भाइयों बहनों के लिए कार्यक्रम करते हैं, जिसमें हम ऑर्चर्ड बेस्ड
फुलवारी आधारित, जिसमें हम वृक्ष लगाते हैं, पेड़ पौधे लगाते हैं, जिनके फल को लेकर, उनके प्रोसेसिंग को लेकर हम उनके लाइवलीहुड को एड्रेस करने का कोशिश करते हैं। उनके प्रति ज़मीन में, जो ज़मीन पर वो कभी नहीं खेती करते थे, उस पर भी अब बाग लग रहे हैं, और बाग के साथ साथ वो पेड़ों के बीच में जो ज़मीन है उसमें वो हल्दी, अदरक, इस तरह की फसल भी उगा रहे हैं। बहुत सारी जगहों पे पाइनएप्पल भी किसान कर रहे हैं। एरेका नट के हमने करीब 10 लाख करीब पौधे असम राज्य में नाबार्ड ने अपनी परियोजना में लगाया है। उसके साथ साथ हम लोगों ने आम, लीची, अमरूद, असम का जो GI टैग नींबू है, असम लेमन, इन सारी चीज़ों के भी बगीचे यहाँ अपने यहाँ लगाए हैं। और जो हिल डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारे, उनमें हम लोगों ने जो यहाँ का मैंडरिन है, जो संतरा है, जो विशेष प्रकार का है, उसको भी लगाया। तो ये, और हम जो कामरूप में है, जो हम बक्सा में है, तमलपुर में है, वहाँ हम स्पाइसेस के भी बहुत सारे, जो हमारे यहाँ मसाले होते हैं, बड़ी इलायची और पेपर, जो ब्लैक पेपर है, काली मिर्च है, उसके भी बहुत सारे बागान में हम कार्य कर रहे हैं। तो मिला जुला कर नाबार्ड राज्य सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर यहाँ के विकास के लिए प्रेरित है। हम फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के माध्यम से, हम पैक्स के माध्यम से, जिसे हम समवाय समिति भी कहते हैं, समवाय समिति के माध्यम से भी बहुत कार्य करने की योजना बना रहे हैं। आपको विदित होगा कि भारत सरकार के स्कीम के अंतर्गत हमारे राज्य में 583 जो पैक्स हैं, जो प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उनके पूर्ण कंप्यूटरीकरण का कार्यक्रम चल रहा है, और वो जल्दी ही वो उसको हम पूरा कर लेंगे, जिसके आधार पर उनके द्वारा किए गए कार्यों का डेटा हमारे पास उपलब्ध होगा, और हम उनके बिजनेस डाइवर्सिफिकेशन में जो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है, उसके जो प्रगति के लिए भी हम विशेष योजना बनाकर कार्य कर पाएंगे। हम फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के भी वैल्यू चेन में काम कर रहे हैं। इस वर्ष से हम उनके लिए ऋण मुहैया कराने के विशेष परियोजनाओं पे भी कार्य कर रहे हैं। तो मैं दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि आसमान की कोई सीमा नहीं होती है। नाबार्ड उस सीमा को जानता है, लेकिन हम लगातार प्रगति कर रहे हैं, प्रयत्नशील हैं कि हमारे किसानों को, हमारे वीवर्स को, हमारे दस्तकारों को, हमारे सेरिकल्चर, जो रेशम से जुड़े हुए किसान हैं, इन तमाम लोगों, जो सब्जी उत्पादक है, जैसे खारूपेटिया का एक क्लस्टर है, वहाँ किस प्रकार से हम अच्छी सब्जियाँ उगा सकें, हम कम कीटनाशक का इस्तेमाल कर सकें, ताकि हम राज्य के बाहर अपनी सब्जियों को भेज सकें, हम अपनी सब्जियों को विदेश तक पहुँचा सकें, एक्सपोर्ट कर सकें। उसके लिए हमको अपने विश्व के मानकों के आधार पर ही कीटनाशक का उपयोग करना पड़ेगा। हमें खाद का इस्तेमाल भी एक मानक के अनुसार करना पड़ेगा। इसके लिए किसान की जागृति की आवश्यकता है। जैसे हम दूध के किसानों की बात करें, तो हम दूध के किसानों में भी किस प्रकार से उसमें कम कीटनाशक वाले दूध, कम पेस्टिसाइड वाले दूध, कम दवाई वाले दूध को हम क्या बाज़ार में ला सकते हैं, तो उसे क्लीन मिल्क प्रणाली कहा जाता है, एक एथिकल मिल्क की बात होती है। इन चीज़ों पर हम प्रयास कर रहे हैं। आने वाले समय में आपको इसका असर ज़मीन पर देखने को मिलेगा। आप जुड़े रहें हमसे, आपने समय दिया और आपने हम लोगों को सुना कि नाबार्ड की क्या प्रक्रिया है, यहाँ किस प्रकार कार्य करती है। तो यदि आपके मन में जिज्ञासा हुई है दर्शकों, तो आप नाबार्ड के जिला में स्थापित हमारे जो जिला विकास प्रबंधक हैं, जिसे हम DDM कहते हैं, DDM, उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। उनके पता के लिए, उनके नाम के लिए, उनके टेलीफोन नंबर के लिए आप हमारे वेबसाइट www.nabard.org पर आप जा सकते हैं, और आप ये तुरंत ही पता कर सकते हैं कि आपके ज़िले को नाबार्ड के कौन से अधिकारी देखते हैं। और यदि आपको ये थोड़ी सी दिक्कत आती है, खास करके किसान भाइयों को, तो आप किसी भी बैंक की शाखा में जाकर नाबार्ड के अधिकारी का पता ठिकाना ले सकते हैं और उनसे संपर्क कर सकते हैं। और अंत में हमारा कार्यालय गुवाहाटी में राज्य स्तर का है, जो कि दिसपुर में है, जनता भवन के ठीक सामने। आप वहाँ भी कभी भी आ सकते हैं। हम सदैव आपकी सेवा के लिए तत्पर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। असम राज्य में अपार संभावनाएं हैं। हम लोगों ने इसे देखा है। सरकार की स्कीम और कार्यक्रम भी विकास के लिए अभी प्रेरित है। भारत सरकार की तरफ से एक्ट ईस्ट पॉलिसी और नॉर्थ ईस्ट का जो विभाग है, उसका भी बहुत प्रभाव पड़ता है। और हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री भी विकास के मामले में बहुत ही अग्रणी सोच रखते हैं। उन्होंने हाल फिलहाल में भी कहा है कि हम नॉर्थ ईस्ट के
द्वार पर नहीं खड़े हैं, हम पूरे साउथ ईस्ट एशिया के द्वार पर खड़े हैं। और गुवाहाटी में और असम में इतनी क्षमता है कि हम विकास के नई चीज़ों को छू सकते हैं, आयाम को छू सकते हैं। तो नाबार्ड को राज्य सरकार के साथ मिलकर इस सपने में आगे बढ़ने में पूरी दिलचस्पी है। और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में 5 साल और 10 साल में, 1 दशक के अंदर हम ज़रूर करवट लेंगे और असम को देश के अग्रणी राज्यों में से एक पाएंगे। और ये हमारा उम्मीद ही नहीं है, विश्वास है, क्योंकि हमारे जो किसान हैं, हमारे जो दस्तकार हैं, जो आर्टिजन्स हैं, जो वीवर्स हैं, सभी लोग विकास से सभी का भला होने वाला है, ये हम लोग का मानना है। और हम इस पे निश्चय ही इस बात से आशान्वित हैं कि आने वाला समय असम के लिए बहुत बेहतर है। धन्यवाद।